नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत, शिवोहम योग केंद्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी हमने रिसेंटली एक सेंटर ओपनिंग किया है। इसमें हम लोग योग के साथ साथ जो षटक्रम जितनी जो क्रियाएं हैं वो है, और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जैसे सूर्य को जल अर्पण करना है, सूर्य नमस्कार है, इस तरह की क्रिया सारी की सारी यहाँ करवाएंगे। तो आप सभी साधकों से निवेदन है कि खास करके जो स्टूडेंट जो हैं, जो योगा में आगे करियर बनाना चाहते हैं या आसन पे कुछ कमांड पाना चाहते हैं या आगे अपना कुछ करियर में जैसे कुछ गेम्स खेलना चाहते हैं, तो वो सभी यहाँ पे ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये मात्र उदयपुर से एक 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और इस एरिया का जो नाम है वो अम्बा माता घाटी मंगल विहार बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और सुबह हमारा एवरीडे सुबह 6:30 से हमारी क्लासेस चलती है, सुबह 9 बजे तक एवरी डे क्लासेस चलती है। तो उस क्लासों में आप आके अपनी एज के अनुसार आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अलग अलग हमने ग्रुप बना रखे हैं, बच्चों का सेक्शन अलग चलता है और बड़ों का अलग चलता है। और साथ ही जो हमारा जो सेशन चलता है, इसमें हम जो एक्सपर्ट जो हैं, सिर्फ उदयपुर की नहीं, बाहर से भी काफ़ी एक्सपर्ट को हम बुला रहे हैं, वो आएंगे। और वो स्पेशल प्रत्येक व्यक्ति अपने एक फील्ड में एक मास्टर होता है, तो जो जिस फील्ड में है उनको हम यहाँ पे बुला के इनवाइट करेंगे, और वो आपको योग के बारे में अलग अलग चीज़ें बताएंगे। जैसे षटक्रम के बारे में है, कोई अलग से किसी आसन के बारे में है, युवाओं में या महिलाओं में कौन सी बीमारी के लिए कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, इस तरह की सारी गतिविधियाँ यहाँ पे चल रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइनिंग करें। और जहाँ तक फीस की बात है, बहुत रिजनेबल रखा गया है कि एक बार आप ज्वाइनिंग करें और यहाँ का जो अनुभव देखें। शुरू के आपके 4 से 5 दिन के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो जब आप अनुभव देखेंगे, यहाँ पे स्वयं आके यहाँ की एनर्जी और यहाँ का इन्वायरमेंट जब देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही हमने अलग अलग चीजें जोड़ी है, जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिरामिड रखा गया। तो पिरामिड की जो एनर्जी है, तो चारों ओर 10 मीटर पूरा, एक पिरामिड रखने से 10 मीटर पूरा एनर्जी कवर करता है। यानी कि ब्रह्मांड से जितनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सारी की सारी वो खींचता है। यानी कि वहां पे यदि बैठ के आप मेडिटेशन करते हैं, त्राटक क्रिया करते हैं या योगिक क्रिया, कोई भी आप योगिक क्रिया करते हैं, तो उसमें जल्दी से आपको ध्यान लगेगा और एकदम से आप इस एनर्जी का आप फील करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ की एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। उसका वही कारण है कि वो एंगल जो होता है वो निर्भर करता है। तो पिरामिड का जो जिस एंगल पे हमने बनाया है, यानी कि मोर एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और यहाँ पे आप यदि आप ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और ध्यान का सेशन हमने मॉर्निंग के साथ साथ शाम को भी रखा है कि शाम को 6:30 से हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे इतने टाइम तक आराम से यहाँ पे ध्यान कराते हैं। और विशेष रूप से जो हमारा ध्यान का जो सेशन चलता है, वो प्रत्येक महीने में जो पूर्णिमा रात्रि होती है उस दिन हम बहुत थोड़ा सा लंबा भी खींचते हैं और एक विशेष ध्यान करवाते हैं, जिस ध्यान से बहुत सारी बीमारियां जो है, बहुत सारी जो व्याधियां हैं, जैसे मेंटल डिसऑर्डर है या इस तरह की जितनी जो व्याधियां हैं, उन सब में मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो ध्यान जो है, मेडिटेशन है, वो भी एक योग का एक पार्ट है और वो बहुत जरूरी है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार जरूर आप इस सेंटर का विजिट करें। विजिट का कोई चार्ज नहीं है, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे योगा करें, और स्वयं आपके खुद का सेंटर है। तो आप आके यहाँ की जो एनर्जी है, जो यहाँ की जो पॉजिटिविटी और यहाँ पे जो चीजें जो हम लेके आए, वो वास्तव में जब आप यहाँ पे आएंगे तभी आपको वो चीजें महसूस होगी, क्योंकि हम एक यूनिक चीजें लेके उसके साथ हम शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारी आपको एनर्जी मिलेगी और बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसी के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार आप इस सेंटर पे जरूर आएं और विजिट करें। नमस्कार। ये पोजीशन बना लिया, इस नाली के हिस्से को अपने नोस्ट्रिल पर टिका दिया, मुंह खुला रहेगा, मुंह से सांस लेंगे और पानी को ताकत नहीं लगानी, इधर से पानी नहीं आ जावे, यहीं से आएगा और इस तरफ से निकलने देना है। ये टिकाया, फिर दूसरी तरफ से महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन और हठ योग का दूसरा अंग आसन। पहला अंग हमने षटक्रम के रूप में ऊपर अभी आपको कुछ क्रियाएं कराई, अब हम आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्मली जब आसन की बात करते हैं तो सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, मयूरासन दिमाग में आते हैं और ऐसे ही लोग करके दिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक तालियां बजवाने का साधन है। हमें ये देखना है कि आपका आसन सही होना चाहिए,
आप जिस स्टेज पर हो वहाँ से शुरू करें। आसन का मतलब है पोस्चर। आधा घंटे कोई बहुत बढ़िया आसन कर लें और दिन भर बांके टेढ़े खड़े रहें तो वो आसन नहीं है। हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू लाई डाउन, हाउ टू गेट अप। तो जब भी आप खड़े रहें दोनों पैरों पर बराबर वजन रख के, ये यूं नहीं खड़े होना है, यूं नहीं खड़े होना है, बिल्कुल दोनों पैरों पर वजन रख के और कंधे सीधे रखते हुए पेट को अंदर पिचका के, पेट को ढलका के नहीं खड़ा रहना है, पेट बिल्कुल अंदर रहना चाहिए, ठीक है। ये करते अब हम आसन का, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कभी भी आपको आसन की परिभाषा मिलेगी, स्पोर्ट्स की परिभाषा नहीं मिलेगी। स्थिर सुखमासनम, ठीक है, स्थिर होना है और एक्टिविटी के साथ। तो हर आसन डायनेमिक से शुरू होगा, स्टैटिक पे समाप्त होगा। हर आदमी यहाँ अपने आप को अकेला महसूस, देखो मेरे पैर देखो, एड़ी जुड़ी हुई है, तो जिसके भी एड़ी छेड़ छोड़ी है एड़ी मिला लीजिए। इसको कहते हैं सावधान की मुद्रा। अब जब करना हो सांस भरते हुए ऊपर तान लें और हाथ को बिल्कुल उल्टा कर लें, भुजा कान से चिपकी हुई, लड़खड़ाहट बिल्कुल नहीं होगी, आगे नहीं उठना है, स्प्रिंग की तरह होल्ड कर लो। जब आप होल्ड करते हो तो हार्ट की धड़कन के अलावा सब चीज होल्ड होनी चाहिए और नीचे छोड़ते हुए आ जाओ। तो कुछ समय जब आपने ऊपर रोका तो कौन सा प्राणायाम हुआ? अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। तो हर आसन के साथ प्राणायाम होगा। ब्रीद इन, पूरक, होल्ड, अंतकुंभक, रेचक एंड डाउन। तो एक पहले आसन में आपने अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम किया, हो गया। कोई तकलीफ इसमें? बहुत सिंपल है, अनजाने में आप रोज करते हो, ऊपर से कोई सामान उतारना हो तो। अब इसको यौगिक पद्धति से किया, ब्रीदिंग के साथ किया। अब दो आसन करेंगे हम, हस्तोत्थानासन और पादहस्तासन, और दोनों में दोनों प्राणायाम होंगे। कौन से? अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और बाह्य वृत्ति प्राणायाम। कैसे होंगे देखिए। रूल क्या कहता है? पीछे जाएंगे, सांस भरेंगे, तो सांस भरते हुए करिए और होल्ड कर लीजिए। अब यहाँ सांस आपके अंदर रुकी हुई है, भले 2 सेकंड रुके, 5 सेकंड रुके, अपनी अपनी कैपेसिटी। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। अब छोड़ते हुए आगे जाइए और जमीन टच करिए, घुटना नहीं मुड़े, और सांस को बाहर रोक लीजिए। थोड़ी देर सांस को बाहर रोकें, वायु कुंभक, बढ़ते हुए वापस सीधे हो जाइए। तो एक ही आसन में आपने 2 प्राणायाम किए महर्षि पतंजलि के। तो ये हम हर आसन के साथ कर रहे हैं। और जब दिन भर हमारा हर एक्टिविटी में सांस पे कंट्रोल हो जाए कि एक अंदर जा रही है, रुक रही है, बाहर आ रही है, रुक रही है। तो जब हम कुंभक के साथ कोई आसन को, प्राणायाम को करेंगे और उसके साथ आसन करेंगे तो एक्टिविटी के साथ भी अपनी नंबर ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट 3-4 पे आ जाएगी। आप खुद देखिए, मैंने 5 सेकंड में भरा, 5 सेकंड होल्ड किया, 5 सेकंड में नीचे आ गया, तो 15 सेकंड, 15 चौको 60, 1 मिनट में 4 सांस हो गए, और वो भी एक्टिविटी में। तो विदाउट एक्टिविटी में, मेडिटेशन में तो आप इसको और कम कर सकते हैं। तो आराम से 1 मिनट में 4 सांस, धीरे धीरे 2 सांस हर एक्टिविटी में, ठीक है। ये 2 आसन हो गए। तो हमने पैर को मिलाकर 3 आसन किए। एक और चौथा करके देखते हैं। आसन का क्या उद्देश्य है? स्थिरता, संतुलन। देखें कितना है और कितना हमें बढ़ाना है। जरूरी नहीं पहले दिन अपना पूरा, पहले अपन चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ जड़ में लगावें, यहाँ बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, एयर भी नहीं जावे, हाथ जाना तो बहुत दूर की बात है। और दोनों हाथ ऊपर, दूर से मूर्ति नजर आनी चाहिए, कोई हिलन डुलन नहीं। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कीजिए, त्राटक क्रिया। तो एक आसन में देखिए क्या क्या हो रहा है। त्राटक, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित, बिल्कुल स्थिर, दूर से मूर्ति लगे, मूर्तिवत, सांस भी रोक लो, अंदर या बाहर जहां है वहां। तो प्राणायाम के साथ अगर मैंने अंदर रोक रखी है तो अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, और जब मेरे से नहीं रोका जावे, सांस भरते छोड़ते हुए ये नीचे आ गए, ठीक है। तो एक आसन में आपने प्राणायाम भी साथ में किया। हर आसन में आपको प्राणायाम करना है। मैं नहीं कह रहा, महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायामः, कि आसन के सिद्ध हो जाने के बाद, ये आसन सिद्ध का मतलब पूर्ण अवस्था, जब ये आसन के सिद्ध हो जाने के बाद सांस की गति अपने आप रुक जाती है, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो रोकना नहीं है, ये नहीं करना है, रुकना है, ठहरना है, जबरदस्ती नहीं रोकना है, ठीक है। तो ये आपके पैर मिलाकर आपने 4 आसन किए। अब थोड़ा सा पैर को चौड़ा कर दें। कितना? सावधान में थे, विश्राम में आ गए, बस। अब ध्यान से सुनना, ये नहीं हिलेगा। यहां तक ये गमला है और ये डाली है, तो हवा आएगी तो डाली हिलेगी, गमला थोड़ी हिलेगा। ले लो, हवा आएगी तो डाली हिलेगी, गमला नहीं हिलना चाहिए। इसका मतलब पैर नहीं उठेगा,
ये टांग ढीली नहीं होगी, सिर्फ मूवमेंट यहाँ से होगा। और जब पृथ्वी की तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, तो पहले भरेंगे जब छोड़ेंगे। अब ये पोजीशन बना लें, त्रियक ताड़ासन। ये ताड़ासन की पोजीशन है, गहरा सांस भरिए, प्राणायाम का पूरा, थोड़ा सा रोको, कुंभक, और छोड़ते हुए एक तरफ उतर जाओ और बाहर रोको, बाह्य कुंभक। अंग्रेजी का सी बनेगा, आधा चंद्रमा बनेगा, अर्ध चंद्रासन के दो, त्रियक ताड़ासन के दो। हाथ ढीले नहीं होंगे, एक नंबर कट जाएगा, नुकसान कुछ नहीं है। 10 में से 10 लाने की कोशिश कीजिए, वापस सीधे हो जाइए बढ़ते हुए, थोड़ा रोको, छोड़ते हुए इस तरफ जाओ, परफेक्ट। हाथ बिल्कुल टाइट रखो, कान से चिपके हुए, मूवमेंट यहाँ आएगा तो आपके पेट के आसपास की जो चर्बी है वो कम होगी। और किसको कितना करना है ये भी समझ लीजिए। ये जिम की तरह से नहीं कि सब 10 बार कर रहे हैं, सब 20 बार कर रहे हैं। कोई दुबला पतला है, 1-2 बार काफी मेंटेन करने के लिए। किसी को अगर कम करना है तो रोज संख्या बढ़ाते हुए 5 बार बाईं तरफ और 5 बार दाईं तरफ, ठीक है। जब आपको रुकना हो नीचे आ जाइए, किसी और से इनको करने दीजिए। मेरा हो गया, मैं नीचे आ गया और गहरा सांस लिया। हर 2 आसन के बीच में डीप ब्रीदिंग। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है इसमें। क्या नहीं करना है, ताकत नहीं लगानी है, झटका नहीं देना है, दांत पीस के नहीं करना है, इनसे हो रहा है मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। नो कंपैरिजन। उनका अपना अभ्यास है, मेरा अपना अभ्यास है। वो 6 महीने से कर रहे हैं, मैं पहली बार कर रहा हूं, तो जितना मुझसे हो उतना कर लिया। कोशिश करें, जानकारी में कोई गलती नहीं हो। अगर ये हाथ मुड़ गया, 1 नंबर कट जाएगा। एड़ी उठ गई, 1 नंबर कट जाएगा। 10 में से 8, 10 में से 7, ट्राई टू गेट 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब इसी में क्या करना है, पोजीशन यही रहेगी। एक हाथ यहाँ रखें, एक हाथ पीछे बांधें, गहरा सांस भरिए, पूरा, थोड़ा रोको, अंत कुंभक। अब जिस कंधे पर हाथ रखा है, छोड़ते हुए उस तरफ घूमो और दूसरे पांव की एड़ी देखो, ये एड़ी नजर आनी चाहिए। शाबाश, जाओ बेटा जाओ। हाँ, पैर छोड़े रखो, बहुत बढ़िया। वापस आ जाओ, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, ऊपर के हिस्से को आपने सांस के साथ, वापस आ जाओ बढ़ते हुए। फिर हाथ बदलोगे, जितने सांस वहीं रहेगी, फिर छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाओ। वेरी गुड, बस रिलैक्स। अब सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। अभी हमने सूर्य देव को जल चढ़ाया था ऊपर, तो सूर्य को हमने एक जल चढ़ाकर आभार प्रदर्शित किया। अब हम आसनों के माध्यम से उनका आभार प्रदर्शन करेंगे। 12 मंत्र, 12 स्टेप। 12 मंत्र याद नहीं रहे, आप हर स्टेप पर ओम सूर्याय नमः कह सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपको मंत्र याद है कि नहीं, सवाल ये है कि आपका सूर्यदेव से कनेक्शन कितना है। सुबह कर रहे हैं, पूरब की तरफ मुंह रखिए। शाम को कर रहे हैं, पश्चिम की तरफ मुंह करिए, ठीक है। शाम को सूर्य को विदा करना है, सुबह सूर्य का स्वागत करना है। सूर्य नमस्कार का हमारे योग शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो उसमें एड लेस कर सकते हैं, शास्त्र इसमें खामोश है। लेकिन मूल को छेड़छाड़ नहीं करनी है। मूल कैसे कि जो भी मैं 12 आसन करूंगा उसमें मेरी ब्रीदिंग का पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। अब जो नॉर्मल सूर्य नमस्कार आपको बताया जाता है उसमें पहली पोजीशन ये है, 12वीं भी ये है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इसमें तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग पोजीशन तो वर्चुअली 10 ही हुए। तो इसमें मैं एक जोड़ना चाहूंगा। आप आगे आ जाओ आराम से, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अच्छा, कौन कौन सूर्य नमस्कार पहले कर चुका है? वेरी गुड, आप सब इनको फॉलो करना। और आगे आ जाओ। आगे क्यों आ रहे हैं अपन कि पीछे पैर फेंकने की जगह चाहिए, थोड़ा सा पीछे, बस दोनों हाथ यहाँ नमस्कार की मुद्रा में। अब ये एक नहीं है मेरे हिसाब से। नंबर 1 पीछे जाओ, होल्ड करो, ब्रीद इन। नंबर 2 ब्रीद आउट, आगे झुको, शाबाश। हाथ रखो यहाँ पर, एक पैर पीछे फेंको, तुरंत ऊपर देखो, घुटना टिकाओ, वेरी गुड, ब्रीद इन, बहुत बढ़िया। अब दूसरा भी पीछे फेंकना है तो पहले ये उठाओ, नीचे ले जाओ पैर को, हाथ नीचे देखो। अब यहाँ समझना जो मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पर दोनों घुटने टिकाओ, पीछे जाके बैठ जाओ, शशांक आसन, हाथ वहीं, शशांक आसन, हाथ वहीं, बहुत बढ़िया। अब आगे जाके लेट जाओ, अष्टांग। अब तो मालूम ही है आपको, अष्टांग, भुजंगासन, ऊपर देखो, उठो, फिर उल्टा अधोमुख स्वानासन, उठ के नाभिक तरफ देखो, फिर बैठ जाओ घुटने पे, पीछे जाओ, शशांक आसन, पीछे जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सर उठा के एक पैर आगे ले आओ, बहुत बढ़िया। अब दूसरा ले आओ, सांस छोड़ के, हाथ जोड़ के पीछे, और ये वापस आ गए। आगे समझ में? तो क्या किया हमने कि पहला और 12वां ये नहीं रखा, हमने यहां से शुरू किया।
तो शशांक आसन उसमें एक और ऐड हो गया। अब इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? आपके लिए एक काफी है, ठीक है, आप 2-4 करिए। और किसी को घटाना है तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम अब इसमें और क्या करेंगे, क्या ऐड कर सकते हैं? खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? दूध, चावल और शक्कर, इसके बिना तो नहीं बनेगी। लेकिन अब उसमें आप बादाम डालिए, केसर डालिए, दाख डालिए, जितनी जिसकी कैपेसिटी। तो अब हर आसन में हम क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि जैसे मैं सिंपल ताड़ासन कर रहा था, ठीक है, हंसते हुए, इनसे बात करते हुए, अब मैं क्या करूंगा, बढ़ते हुए ओम अरहम शिवो हम सो हम, ठीक है। तो बढ़ते समय सो होल्ड किया, छोड़ते समय हम, बढ़ते हुए शिवो होल्ड किया, छोड़ते समय हम। इससे फायदा क्या होगा, दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। वरना मैं इधर ताड़ासन कर रहा हूं, अब यहां से जाकर क्या करना उस पर भी विचार कर रहा हूं, तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी। तो योग के लिए अपने आप से जुड़ना और अपने शरीर और अपने क्रिया से जुड़ना, तो सो हम, शिवो हम, ओम और हम, और कोई मंत्र। अगर आप ज़्यादा बड़ा मंत्र सांस रोकना चाहते हैं तो जैसे ये मैं कर रहा हूँ, बढ़ते समय ओम, मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये एक छोटा मंत्र हुआ। और बड़ा करना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं ओम वोका ओम भूर्भुवः। आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई थोपा हुआ मंत्र यूज करें। आपकी आस्था के अनुरूप आप कोई भी मंत्र जो आपको यहीं पर रखे, दूसरी चीजों से आपको तोड़े और अपने आप से जोड़े, कोई भी मंत्र आपका अच्छा हो सकता है। हर आसन में उस मंत्र के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। वही क्रिया ध्यान बन जाएगी, योग बन जाएगी। और नहीं तो नुकसान तो कुछ नहीं है। शारीरिक स्तर पर करेंगे, शारीरिक लाभ होगा। आध्यात्मिक स्तर पर करेंगे, आध्यात्मिक लाभ होगा। मानसिक स्तर पर करेंगे तो मानसिक लाभ होगा। तो मैक्सिमम जो काम कर सकें वो आपने को करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? अब एक क्रिया आप और कर लीजिए, थोड़ा पैर छोड़ा कर दें, बस। क्या करना है, विश्राम में खड़े हैं। ये मेरी पसंद की प्रक्रिया है। पहले इसको स्पोर्ट्स की दृष्टि से देख लेते हैं। हर खेल का खिलाड़ी आपको ये करता हुआ मिल जाएगा। चले जाओ ग्राउंड पे, तो योग में क्या है, घुमाओ, आराम से घूम रहा है, जैसा हो वैसा करो शुरू में, लेकिन कोशिश करो कि हाथ से पुश करो तो गोला बड़ा बनेगा। कभी देखा भंवरे का लट्टू, बचपन में खेलते थे ना लट्टू, नीचे चौक ऊपर गुंडी और बीच में आप कमर को घुमा रहे हो। क्या होगा इसका फायदा कि सारी चर्बी कमर पे जमा होती है, तो पेट अंदर, कमर पतली, सीना बाहर, ये एक हेल्दी बॉडी की निशानी है। तो कमर को, अब इसको यौगिक दृष्टि से देखें। आपको पता ही नहीं अश्विनी मुद्रा क्या होती है, आपको पता ही नहीं मूल बंध क्या होता है, नहीं पता, लेकिन अनजाने में आप सब कर रहे हो। आप करके देखना, यहाँ आके रोक लो और अपने आप मूल बंध लग जाता है, और यहाँ आकर देखो रोक के खुल जाता है। तो जब आप 15-20 बार करेंगे तो 15-20 बार अश्विनी मुद्रा होगी बिना जानकारी के, ठीक है। तो बुरा क्या है, एक पंथ अगर कई काज हो तो बुरा क्या है। तो आप ये करते हुए आराम से अश्विनी मुद्रा का या कीगल एक्सरसाइज, जो मेडिकल साइंस में कहते हैं कीगल एक्सरसाइज, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा प्राणायाम की बात कर लें। प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में क्या करना है, वैसे तो हमने हर आसन के साथ प्राणायाम किया, बल्कि देखा जाए तो 24 ही घंटे जब आपकी सांस पर आपका नियंत्रण हो जाए तब उसको हम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन विशेष प्राणायाम हमें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम के लिए। क्या प्रॉब्लम हो सकती है अपनी, योगी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन अभी हम शुरुआत में हैं और कोई परफेक्ट योगी तो हुए नहीं। एक तो वातावरण का प्रभाव, नवंबर दिसंबर में अगर अपन चल रहे हैं, कप कपाती हुई ठंडी है, तो हमें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। तो क्यों एसी लगावें, ठीक है। हम अपने भीतर जो अग्नि है, 13 प्रकार की अग्नि होती है, अपने अग्नि को प्रज्वलित करें। तो अब जो सीजन आ रहा है दिवाली के बाद, वो भस्त्रिका का सीजन है। तो सबसे पहले हम एक प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। क्रम के हिसाब से पहला नहीं है, वातावरण के हिसाब से पहला है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, खाली पेट नहीं चाहिए, हो तो अच्छा है, क्योंकि डायफ्राम से ऊपर का रोल है, नीचे का रोल नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र सर्दी में, सर्दी के मौसम में
जब आपको ठंड लग रही है, कपकपी छूट रही है, तो बाहर से गर्मी लाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने सारी व्यवस्था की है। तो भीतर से हमें अग्नि उत्पन्न करनी है, जठराग्नि या नाभि के हिसाब से जो अग्नि का केंद्र है। तो इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका क्यों कहते हैं? लोहार की भट्टी की तरह तेजी से सांस को लेना और छोड़ना। इसमें और कपालभाति में क्या अंतर है? इसमें आई एंड ई इक्वल है। आई मतलब इनहेल, ई मतलब एक्सेल। तो जितना भरा उतना ही छोड़ना है, एक ही पिस्टन की तरह। करके देखते हैं, दोनों हाथ यहाँ ले आइए, ऊपर जाएंगे जब भरेगा, वही गोल्डन रूल। लगभग 20 के आसपास, और 20वीं बार भर के होल्ड कर लें। सांस अंदर रोक लीजिए, अंतःकुंभक अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोकें, और जब आप नहीं रोक सकें तब सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। ये भस्त्रिका का एक राउंड हुआ। 3 राउंड कर सकते हैं, ज़्यादा सर्दी हो ज़्यादा कर सकते हैं। ये है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। किसको नहीं करना है? आपके वो एज में तो लागू होता नहीं है, हमारी एज के अंदर लागू होता है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट की तकलीफ है, कोई स्टंट लगे हुए हैं, कोई ऑपरेशन कराया है, मत करिए। और बहुत ज़रूरी हो तो किसी योग शिक्षक के अंडर में करिए और धीरे करिए। जैसे मान लो एज के हिसाब से। और क्राइटेरिया क्या है इसको पता करने का? कि आज की तारीख में, आज तक मेरी कैपेसिटी है। अब बैठकर कुछ आसन का अभ्यास करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आसन 3 है, पद्मासन, सिद्धासन और वज्रासन। पद्मासन में जो बैठ सकते हैं बैठ जाइए, आराम से बैठिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हो कोई बात। अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। अब जिन्होंने पद्मासन कर लिया है उनके लिए एक अभ्यास देखिए कि अपने वजन को उठा लीजिए, हाथ पर उठा लीजिए। शाबाश, उठाओ उठाओ, बहुत बढ़िया। अब इसका क्या बेनिफिट है वो भी बताता हूँ। उठा लो आराम से, ठीक है, और सांस भर के। तो आपने क्या किया? अपने शरीर का वजन दोनों हाथों पर उठा लिया, तो कंधे, कोहनी, कलाई मजबूत रहेंगे। नहीं कर सकते, आधा लगा लीजिए, पालथी मार के बैठ जाइए। अब एक आगे झुकने का आसन करेंगे, फॉरवर्ड बेंड का। सांस की वही पोजीशन रहेगी, दोनों हाथ पीछे बांध दीजिए, योग मुद्रा। पहले गहरा सांस भरिए, प्राणायाम का पूरक, थोड़ा रोकें। आपका बीज मंत्र चलता रहेगा, जो मंत्र आपको पसंद है। अब छोड़ते हुए आगे जाके माथा जमीन पे लगाना है और वापस आ जाओ। थोड़ी देर बाहर रोको। तो जब आपका माथा जमीन पे लगेगा, और रोज एक बार भी कर लेंगे तो पेट कभी आगे नहीं आएगा, क्योंकि रास्ते में रुकावट तो वही है, ठीक है ना? तो आप आराम से जाके एक बार, ठीक है, 1-2 आसन और देख लेते हैं। एक देखिए, ये क्या नाम है इसका? जानु शिरासन। जानु मतलब घुटना, और इस पे सर लगाएंगे। बैठ जाइए, अंग्रेजी का 4 बना लीजिए आराम से। हाँ, उसको अंदर हाँ लगाइए, पटरी पर रखिए, मेट पर रखिए। अब वो बाकी सब रोल वही है। मेरा बीज मंत्र मन में चल रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। भर लो सांस, रोक लो, जो भी मंत्र है। एक मंत्र से अंदर रोक लो, ओम भूर्भुवः, मन में बोलना है, और एक मंत्र से छोड़ते हुए आगे जाओ। घुटना नहीं उठेगा, दोनों पैर से करके देखें आप आराम से, और ताकत से नहीं, दांत पीस के नहीं, सहज रूप से ही देखिए। थोड़ा बाहर जाके रोकें, ठीक है। ये दूसरा आसन, और तीसरा लास्ट है। मेरे हिसाब से अगर ये एक आसन भी आप रोज कर लेते हैं, आपको फिटनेस पूरी रहेगी। पैर को चौड़ा करिए, मैक्सिमम प्रश्चित पादोत्तानासन। पाद को, पैरों को चौड़ा कर दिया, दोनों हाथ थाइस पे रखिए। बाकी रूल सब वही होंगे प्राणायाम के। गहरा सांस भरिए, पूरा और भरो, होल्ड करो। अब जब होल्ड नहीं कर सकते तो छोड़ते हुए आगे जाओ। माथा जमीन पे लगाना है, कौन लगा सकता है? लगा के दिखाओ। और थोड़ा बाहर रोको और वापस आ जाओ, ठीक है। अब समझना, हर आदमी जमीन से दूर है। कोई 4 इंच दूर है, कोई आधा फीट दूर है, कोई 1 फीट दूर है। लेकिन रोज जब आप अभ्यास करेंगे, एक दिन माथा जमीन पर टच हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ आसन सिंपल सरल आसन है, और इनको कर कर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में। फिर है इंच लॉस, लास्ट नंबर वेट लॉस का है। पेट अंदर, सीना बाहर, लेमैन की भाषा में। और सबसे इंपॉर्टेंट,
पुरुषों की कमर कितनी होनी चाहिए? 36 से ज़्यादा नहीं, और लेडीज की कमर 34 से ज़्यादा नहीं। मैं वो बता रहा हूँ पैंट का नाप। बस ये अगर है तो आपका शरीर हेल्दी है, और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। इन दोनों के लिए योगाभ्यास है। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और योग प्रशिक्षक हूँ। मेरी 45 साल की योग यात्रा में मैंने कई योग केंद्रों का अवलोकन किया, उन पर काम किया, उन पर हमारा योग कक्षा का प्रशिक्षण दिया, और कई योग केंद्रों से मैं जुड़ा रहा। लेकिन आज मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक ऐसे अनूठे योग केंद्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शिवोहम योग सेंटर। ये एक यूनिक योग सेंटर है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, प्राकृतिक वातावरण में है, जो कि योग के लिए बहुत जरूरी है। कुदरती वातावरण है और सबीना चौराहे से ये 6 किलोमीटर दूर है, हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर है। और इसमें क्या अनूठी बात है वो आप देखिए कि इस केंद्र पर योग के मूल स्वरूप को जिंदा रखने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। कई योग केंद्र आपने देखे होंगे जिसमें बोर्ड योग का है, नाम योग का है, लेकिन योग के नाम पर शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, एक कसरतें हो रही हैं, म्यूजिक चल रहे हैं, योग को मनोरंजन का साधन बनाया हुआ है। लेकिन एक ये केंद्र मैंने ऐसा देखा जिसमें योग के मूल के साथ जरा भी खिलवाड़ नहीं किया, जरा भी छेड़छाड़ नहीं की, और मूल स्वरूप के साथ आपको और योग को आपके जीवन में उतारने का प्रयास इस सेंटर पे होता है। 1 घंटे आधे घंटे का काम नहीं है कि आप कोई क्लास ज्वाइन कर लो, पेमेंट करो, उसके बाद मर्जी हो जैसा करो। ये वो केंद्र है जिसमें आपका आमूलचूल परिवर्तन आपके अंदर आता है इस केंद्र पर आने के बाद, और एक अजीब ऊर्जा यहाँ पर महसूस होती है। मैं तो कोशिश करूंगा कि इस केंद्र से थोड़ा स्थायी रूप से जुड़ सकूं। इस योग केंद्र की यही खासियत है, और इसका जो मूल मैंने देखा, इस योग केंद्र के जो संचालक हैं हमारे अनुज योगाचार्य प्रीतम सिंह जी चुनाव साहब, उनका बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि धर्मार्थ योग, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य ही मूलमुत्तमम्। तो आरोग्य पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए इस शरीर को निरोगी रखते हुए यथासंभव, पूर्ण रूप से संभव नहीं है, और आगे की योग यात्रा प्रारंभ की जाए और योग के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचा जाए। इस केंद्र पर हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए योग के अभ्यास की सुंदर व्यवस्था है। एक से एक निष्णात योग चिकित्सक और योग प्रशिक्षक यहाँ पर समय समय पर जुड़ते रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है, आगे भी मिलेगा, तो मैं निश्चित रूप से इस केंद्र से जुड़ने का प्रयास करूंगा। और सभी आसपास के रहने वाले, और आसपास का सवाल नहीं है, अच्छी जगह हो तो हम डिस्टेंस की कोई मायने नहीं रखते हैं, हमें जाना पड़ता है। जितने ज़्यादा अधिक से अधिक इस योग केंद्र से जुड़ें और वास्तविक योग का आनंद लें। चारों तरफ जब योग के नाम पर उल्टी सीधी क्रियाएं होती हैं, ऐसे समय में वास्तविक योग से जुड़ना बहुत जरूरी है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योग सेंटर का लाभ उठाएं। और प्रीतम सिंह जी चुंडावत साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। ये केंद्र लंबे समय तक चले, आप दीर्घायु हों, आपके साथ जुड़े हुए लोग स्वस्थ और दीर्घायु हों। ओम तत्सत। सभी को सादर प्रणाम। प्रीतम सिंह जी, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह सनाड्य साहब ने अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से आसन और प्राणायाम कितने शॉर्ट में 5-7 मिनट के अंदर उसका जो कहते हैं ना निचोड़ निकाल के बता दिया आपको। जैसा इन्होंने बताया, आसन, प्राणायाम, अष्टांग में तो 8 अंग होते हैं, लेकिन हम 3 अंगों को ही लेते हैं, और तीसरा है ध्यान, जो कि 7वां अंग है इसका। तो 7वां अंग हम सब रोज करते हैं, ऐसा नहीं कोई ध्यान नहीं करता है। आप लोग पढ़ाई करते हो तो क्या किससे करते हो? ध्यान से करते हो। कहीं गाड़ी चलाते हो, ध्यान से चलाते हो। कोई भी काम करते हो आप ध्यान से करते हो। ये बात समझते हो सभी लोग आप? तो हमको यही करना है कि उसमें कंसंट्रेशन भी एक पार्ट है। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, ये ध्यान रखो आप। उसमें क्या, जो भी काम करना आपको अवेयरनेस से करना है। तो अभी हम 5 मिनट का एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। उसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको आंखें बिल्कुल बंद रखनी है, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा आपसे, और आपके शरीर का कोई भी अंग आप हिलाएंगे नहीं। जैसे हैं बैठ जाए कंफर्टेबल, सुखासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, जैसा चाहे पाँव लंबे करके बैठ सकते हैं। लेकिन आपको 5 मिनट बिल्कुल हिलना नहीं है, बिल्कुल मूर्ति की तरह। क्योंकि शरीर अगर आपका स्थिर है तो आपका मन भी स्थिर रहेगा, बाकी मन भी भटकेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आईज,
कोमलता से आंखें बंद, शांत मन, शांत चित्त, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। अगर आपका मन कहीं जाता है उसको जाने दें, रोके नहीं। अगर विचार आते हैं आने दें, उनको रोके नहीं, उनका एनालिसिस नहीं करें, उनसे उलझे नहीं। ये मन का स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। अब हम मानसिक नेत्रों से अपने पांव की अंगूठे को देखें, दोनों पांव के अंगूठे देखें। मानसिक नेत्रों से आंखें नहीं खोलनी है। पंजे को देखें, दोनों पांवों के तलवे, एड़ी, एंकल्स, काफ मसल्स, दोनों घुटने, दोनों जंघाएं, कमर के नीचे का भाग। आप ऐसा महसूस करें कि वो एकदम शांत है, स्थिर है। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर आएंगे। रीढ़ की हड्डी से अपने ध्यान को गुजारें। ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर एक एक मनके में से होते हुए पूरी पीठ, उसको मानसिक नेत्रों से देखें। अगर कहीं आपको तनाव या दर्द होता है तो उसको थोड़ी देर देखें, अपने आप वो दूर हो जाएगा। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें मानसिक नेत्रों से। उसमें जो सेंसेशन होता है उसको महसूस करें, झंझनाहट होती है उसको महसूस करें। दोनों कलाइयाँ, दोनों हाथों की कोहनियाँ, दोनों भुजाएं, दोनों कंधे। आपका हृदय धड़क रहा है, उस धड़कन को सुने। एकदम शांत वातावरण है। जब हम श्वास लेते हैं हमारे फेफड़े फूल रहे हैं, जब श्वास छोड़ रहे हैं फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, उसको फील करें। आपकी किडनीज, स्टोमक, जेनिटल ऑर्गन्स, लीवर सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर एकदम स्थिर है। गर्दन से ऊपर की ओर विशुद्धि चक्र, जहाँ थायराइड ग्लैंड है, उसको मानसिक नेत्रों से देखें। ठुड्डी को देखें, अपने होठों को, जबड़ा, दांत, जबान, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों आंखें, भौहें, दोनों भौहें के बीच का स्थान जहाँ पर बिंदी या तिलक लगाते हैं, उसको देखें। एक सफ़ेद प्रकाश बिंदु जिसमें से प्रकाश फैल रहा है, ऐसा महसूस करना है आपको। उसको देखें। ऊपर मस्तक, ललाट, आपका पूरा दमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा। सर के ऊपर का भाग, कपाल, जो एक कमल की भांति है, जिसमें से हम कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को। अब हमारा पूरा शरीर शांत, स्थिर, तनाव रहित। अब जब श्वास भरें, आपका पेट फूलता है, 9 गिने। जब श्वास छोड़ें, वापस 9 गिने, फिर श्वास भरें, 8 गिने। इस तरह गिनते हुए 1 तक आएं।
अपना पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर रखें। श्वास को देखें किस तरह से जा रही है, किस तरह से आ रही है। एक तक आ जाएं, फिर रुक जाएं और श्वासों से बनाए रखें अपना तारतम्य पूरी सजगता के साथ। अब हम धीरे धीरे वापस ध्यान से बाहर आएंगे। अपने मानसिक नेत्रों से, अपनी चेतना से दोनों पांवों को देखें। दोनों एंकल्स, काफ मसल्स, घुटने, कमर से नीचे का भाग, ऐसा महसूस करें वो वापस संचारमय हो रहा है, ऊर्जामय हो रहा है। ऊपर का भाग मूलाधार से वापस, जहां रीढ़ की हड्डी का एंड होता है, वहां से वापस स्टार्ट करें। ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर एक एक मनके में से होते हुए ध्यान को गुजारें। कमर से ऊपर पीठ, दोनों हाथ, दोनों हथेलियां, कलाइयां, कोहनियां, दोनों भुजाएं, दोनों कंधे, इनमें भी वापस ऊर्जा का संचार हो रहा है, चेतनामय हो रहा है। ऊपर गर्दन की तरफ आएं, विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं। जहां जहां मैं बोलता हूं अपने ध्यान को वहां केंद्रित करें, और कुछ नहीं करना है। आंखें बंद ही रहेगी, दोनों होठ, ठुड्डी, जबड़े, दोनों गाल, दोनों कान, आंखें, आंखों के बीच का स्थान, आज्ञा चक्र जहां पर स्थित है, सफेद प्रकाश बिंदु, उसमें से प्रकाश फैल रहा है आपके पूरे शरीर पर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। मस्तक, ललाट, फोरहेड, कपाल, स्कल, कमल की भांति। अब आपका पूरा शरीर चेतनामय है, ऊर्जामय है। अभी आंखें नहीं खोलनी है, दोनों हथेलियों को घिसें और आंखों को उष्मा दें। खोलना नहीं अभी है। एक बार और जोर से घिसें। फिर आंखों के ऊपर कटोरी नुमा बनाएं। कटोरी जैसे बनाती है ना, वैसे आंखों को ढक ले। प्रकाश नहीं आना चाहिए बाहर से, और ना आपको दिखना चाहिए बाहर कुछ, जैसे अपन करते हैं ना, ढकते हैं उसको, और उसमें अंदर ही अंदर आंखें खोले बंद करें, आंखों के अंदर। और धीरे से हाथों को नीचे कर लें। अब आप आंखें खोल सकते हैं। ये सिर्फ हमने 5 मिनट का ध्यान किया है, इसको हम बढ़ा सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत सभी को नमस्कार। आज हम शिवोहम योग केंद्र में आए हैं, जो कि योगाचार्य श्री प्रीतम सिंह जी ने अभी शुरू किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग की परिभाषा जो महर्षि पतंजलि जी थी, योग है चित्तवृत्ति निरोधम। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और इसके 8 अंग बताए उन्होंने: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन हम नॉर्मल यूज में सिर्फ आसन, प्राणायाम और ध्यान का ही अभ्यास करते हैं, बाकी जीवन शैली से संबंधित है। तो जैसा कि जानते हैं कि योग करने की जरूरत चीज़ नहीं है, ये अपने आप जीवन में उतारने की चीज़ है, और इसके लिए जरूरी है कि आप किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक या योग गुरु के सानिध्य में ही योग करें। और इसी उद्देश्य से
योगाचार्य प्रीतम सिंह जी ने ये योग केंद्र खोला है, जिसमें आप आसन सीख सकते हैं, प्राणायाम सीख सकते हैं, ध्यान सीख सकते हैं, और भी कई तरह की क्रियाएं होती है। योग में खाली ऐसा ही नहीं है 3 चीज़ें, उसमें षटक्रम है, दूसरी शुद्धि क्रियाएं हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको हम जीवन में उतारने के लिए हमको एक टीचर की ज़रूरत होती है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इसीलिए इसी तरह से योग के लिए भी अगर हमारे टीचर हैं तो ये आपके बहुत क्वालिफाइड है, MA योगा है, नेशनल रेफरी हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, आसपास के लोग भी उठाएं और जो दूर से आते हैं वो भी उठाएं। तो मेरी ये शुभकामना है इनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अभ्यास करें और फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।